बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस बेसिक लेक्चर के सीरीज में हमारे पास टॉपिक नंबर 1 है, यानी कि अबाउट ग्रामर कि हम ग्रामर के बारे में सीखेंगे कि ग्रामर क्या है। ग्रामर असल में डेफिनेशंस जिस तरह से हमें सिखाई गई हैं शुरुआत से लेके मुख्तलिफ एंगल से डेफिनेशंस हमें पढ़ाई गई, बट स्टिल येट वी डोंट नो कि कंपोजिशन यानी कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन लैंग्वेज में क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं पहले हम सेट ऑफ रूल्स यानी कि grammar is the set of rule of any language is said to be grammar. Structure and composition of any language again it's also called grammar. अब हमने सीखा ये कि स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है। स्ट्रक्चर यानी कि उसकी दिखावा यानी कि उसका मॉडल या नमूना कि लैंग्वेज किस नमूने से लिखी जाती है या पढ़ी या समझी जाती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जिस तरह से इंग्लिश का नमूना है तो वो ये इंडिया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है आपकी। देखें आई राइट, क्योंकि ये लेफ्ट से शुरू है, आई राइट अ लेटर, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और जब आप उर्दू सिंधी यानी कि अरबी को देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड और इंडो ईरानियन। ये दो लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टिंग में किस तरह से लिखा जाता है। तो दो तरह की लैंग्वेज लिखाई है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड की है, एक राइट हैंड साइड की है। इनमें फर्क ये है कि जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनकी डोमिनेंसी है, उनका फ्यूचर है क्योंकि ये यूटिलाइजेशन में है, इनका आगे चल के स्कोप भी है। बट इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस का किस टाइम पे था, जिस तरह से उसमें फलसफे का काम हो गया, जिस तरह से एक मजीद बहुत सारे ऐसे जो है ना लिटरेरी वर्क्स हो गए, बट अभी इनका कोई स्कोप नहीं बिकॉज दे आर नॉट एज मच यूजेबल एज दे आर एक्चुअली। तो ये लैंग्वेजेस का यूजेज ज्यादा है, उनका यूजेज कम है, तो इनको हम कहते हैं राइट हैंड साइड लैंग्वेज। और उनमें वर्ड्स जो है वो कम होते जा रहे हैं यूटिलाइजेशन में, जिस तरह से हमारे सिंधी या उर्दू के वर्ड्स हो तो वो भी उनकी जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स डोमिनेंसी लेके आते हैं डायलॉग फॉर्म में या यूजेस में। तो कंपोजिशन स्ट्रक्चर तो हो गया हमारा क्लियर कि यानी कि लैंग्वेज की लिखनी या उसका वे ऑफ राइटिंग या नमूना जिस तरह से कहें तो वो। कंपोजिशन यानी कि चीज किस तरह से कंपोज्ड है, बनावट में है, वो क्या है हमारे पास। देखें इसमें पहले पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये है आपका इंग्लिश का बेसिक फार्मूला। इन्हीं चीजों को आप उर्दू की लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक, उसके बाद डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा। तो यहाँ पर देखें इनमें सीक्वेंस की क्या है, चेंज है। इन चेंज ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं कंपोजिशन, बनावट। और यही पॉइंट है जिसे हम कहते हैं डिवाइडिंग पॉइंट कि लैंग्वेजेस को डिवाइड किस तरह से करता है। कि यहाँ पर अगर कोई उर्दू सीखने वाला होगा ग्रामर में तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करके उर्दू के ग्रामर में जाके स्टडी करेगा। और जबकि हम टोटली रिलेटेड है इंग्लिश के हिसाब से तो यहाँ पर सेम फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, दैट इज द बेसिक फार्मूला। तो अगर हम बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज सेड टू बी। अब रूल्स क्या है, सेट क्या है, नाउन का काम क्या है, वर्ब का काम क्या है, सब्जेक्ट का काम क्या है, वर्ब का काम क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या है, इन सभी को हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स। और स्ट्रक्चर क्या है कि लैंग्वेज की दिखाई यानी कि उसका नमूना यानी कि ये लिखाई किस तरह से या किस नमूने से लिखी जाती है। इंडो यूरोपियन का भी कॉन्सेप्ट मिल गया हमें, इंडो ईरानियन का भी कॉन्सेप्ट इस स्ट्रक्चर से मिलता है हमें। कंपोजिशन यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, जिस तरह से सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी इसी तरह से हमारे पास ये वर्ड्स थे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी सीरीज का ही है, वो है हमारा लेटर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स, वर्ड क्या है, और उसके साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो